मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 71वां जन्मदिन है। राजधानी में जदयू कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर, जहां वरिष्ठ नेता रणवीर नंदन ने 71 दिए और 71 नारियल के साथ पूजा की। वहीं जदयू नेता छोटू सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर शराबबंदी कानून को लेकर शराब छोड़ो अभियान चलाते नजर आए और दुग्ध अभिषेक भी किया। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी जानकारी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दी। अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि चूंकि 1 मार्च को परिषद और बिहार विधानमंडल का अवकाश है, इसलिए सीएम को एक दिन पहले ही शुभकामनाएं दे दी गईं। वहीं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों से अपील की है कि वे अपने अपने इलाके में नीतीश का जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाएं। इधर पटना में भी जगह जगह सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाई के पोस्टर और होर्डिंग्स देखे गए। बेगूसराय के कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूक्रेन में फंसे बेहट गांव की मेडिकल की छात्रा भानुप्रिया से मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए बात की। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के सभी बच्चों सहित बिहार के बच्चों की जानकारी ली और उनकी मदद के लिए विदेश मंत्रालय को अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की सराहना की और कहा कि भारतीय विश्व में जहां भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है और उसे इस सरकार ने हमेशा बखूबी निभाया है। हालांकि कई छात्र छात्राएं ट्रेन से लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेन में काफी भीड़ है। छात्राएं नीचे बैठकर किसी तरह ट्रेन में यात्रा करके वतन वापसी कर रही हैं। बच्चे काफी डरे हुए हैं, वहीं परिजनों में भी डर का माहौल है। देशवासियों को मोदी पर भरोसा है। चाहे सीरिया में रेस्क्यू करके भारत के बच्चों को, बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को, भारत के लोगों को लाया, और आज भी यूक्रेन और रूस में जब से युद्ध शुरू हुआ है, उसके पहले मोदी दुनिया के देशों से बात करके भारत के बच्चों को, भारत के लोगों को, और मुझे खुशी है बिहार के बच्चे जो आज आ रहे हैं ट्रेन में, मैं खुश हूं, धन्यवाद भी देता हूं। उसमें बेगूसराय के भी बच्चे जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी का है, सब लोग मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है दुनिया का कोई भी आफत आए, मोदी हमें साथ खड़ा दिखे। बोकारो थलमर वैशाखी कॉलोनी निवासी कृष्ण मोहन सिंह एवं सुनीता सिंह की पुत्री तथा यूक्रेन में एमबीबीएस की छात्रा साक्षी सिंह सहित 250 छात्र एवं छात्राओं के दल का शनिवार को यूक्रेन के ओजहोरोड से सड़क मार्ग से हंगरी के जोहानी बॉर्डर के लिए रवाना किया गया। साक्षी बोकारो थर्मल से विगत सितंबर 2021 में यूक्रेन के इस नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी। साक्षी ने शनिवार को यूक्रेन के जोहान बॉर्डर के लिए बस से रवाना होने के समय मोबाइल पर बताया कि वो लोग फिलहाल वहां रह रहे थे। वहां युद्ध के कारण सबसे ज्यादा समस्या खाने पीने की हो रही थी। युद्ध के बाद से ही सभी छात्र एवं छात्राओं को बंकर में रखा गया है। छात्रा ने बताया कि हंगरी के जोहान बॉर्डर पहुंचने पर सभी को सड़क मार्ग से ही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट ले जाया जाएगा। बुडापेस्ट से सभी को एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए मुंबई ले जाया जाएगा। साक्षी की मां सुनीता सिंह अपनी पुत्री को रिसीव करने के लिए दिल्ली शुक्रवार को ही रवाना हो गई। यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला किए जाने के बाद से ही साक्षी के माता पिता के अलावा बहन तबीसी सिंह, चाचा रिंकू सिंह, चाची इंदू सिंह और 65 वर्षीय दादी रमावती देवी काफी चिंतित थे और साक्षी की सकुशल वापसी को लेकर भगवान से दुआ कर रहे थे। साक्षी के पिता और दादी ने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार और मीडिया के प्रयासों से ही यूक्रेन में फंसे सभी छात्र छात्राओं को स्वदेश लाने का सकुशल प्रयास आरंभ किया गया है। आपकी पोती जो है यूक्रेन में फंसी हुई है। मार्केट में फंसी है जी, तो आप उसके बारे में सरकार से क्या मांग करते हैं? बोलते हैं कि जल्दी चलाओ, सब बाल बच्चा सबके कोई के चलाओ। हाँ, वो क्या पढ़ाई करने गई थी? क्या नाम है बेटी? एमबीबीएस का साक्षी सिंह। कब गई थी यहाँ से वो? ये गई थी सितंबर लास्ट में। तो अभी वहाँ से वो क्या मैसेज दे रही है, कैसे वो लौट रही है? मैसेज दे रही है कि हंगरी बॉर्डर शायद क्रॉस कर रही है। उसके बाद वहाँ से गवर्नमेंट या एयर इंडिया फ्लाइट से वो शायद
आएगी, दिल्ली या मुंबई जहाँ भी हो। तो ये जब वार स्टार्ट हुआ तो ये लोग फिर वहां से क्यों नहीं, वहां से ये लोग वतन वापसी किए, लेट क्यों हुआ? एक्चुअली टीआरसी, वहाँ का जो बच्चे लोग वहाँ पढ़ते हैं उसका एक टीआरसी है जो कि वहाँ लेना अनिवार्य है। वो लेने के बाद कभी भी जाने पर कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगा, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टीआरसी मिलने में ही लेट हुआ, उसके चलते डिले हुआ। जब वहाँ वार स्टार्ट हो गया यूक्रेन रसिया के बीच में और आपकी बच्ची भी वहीं थी, तो कैसा लगा उस समय से कि बच्ची को इससे लेके चिंतित होंगे आप काफी? बहुत 3 दिन से तो बहुत चिंतित है। आज जाके कुछ राहत हुआ है, हंगरी बॉर्डर पहुंची है। महाशिवरात्रि के मौके पर विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। महादेव को जलार्पण के लिए करीब 4 किलोमीटर तक लगी श्रद्धालुओं की कतार। मंदिर में सुलभ दर्शन के लिए कूपन की व्यवस्था भी की गई है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2 लाख से ज्यादा भक्त आज भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। देश के कोने कोने से वीआईपीओ का आना भी जारी है। नालंदा में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी, लूट, छिनतई की घटनाएं आम हो गई हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। मामलों के उद्भेदन में खुलासा न होते देख बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के काशिमचक गांव का है, जहां बीती शाम 7 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान घर में मौजूद सदस्यों द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट भी की। डकैती काशिमचक निवासी कुलदीप प्रसाद के घर पर हुई। घटना के बाद पूरा परिवार डरा हुआ है। घर के मालिक के बेटे प्रदीप कुमार ने बताया कि बीती शाम करीब 8 बजे 7 की संख्या में बदमाश नकाब पहनकर उनके घर में दाखिल हुए और 50,000 नकदी और 4 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पीड़ित प्रदीप कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 8 बजे घर के बाहर बच्चे चापाकल पर पानी भर रहे थे। तभी खेत की तरफ से कुछ नकाबपोश बदमाश पहुंचे, जिन्हें देखकर बच्चे डर गए, चिल्लाने लगे। जब घर के सरस से बाहर आते नकाबपोश हथियारबंद बदमाश के घर अंदर प्रवेश कर गए, उस समय घर की महिलाएं किचन में खाना बना रही थीं। घर में अनजान शख्स को देखकर महिलाएं भी डर गईं। बदमाशों ने घर के सदस्यों को पिस्टल की नोक पर लेते हुए बंधक बना लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे द्वारा और मेरी पत्नी अंजलि कुमारी के द्वारा विरोध करने पर मारपीट की गई, जिससे वो दोनों दंपत्ति घायल हो गए। पिता पैरालिसिस से पीड़ित हैं, उनके साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। घर के अन्य कमरों में रखे 4 लाख के जेवरात, 50,000 नकदी को लूटकर बदमाश फरार हो गए। जब उन लोगों का पीछा किया गया तो जाते जाते बदमाशों ने दहशत फैलाने के मकसद से 2 राउंड फायरिंग भी की, ताकि घर के सदस्य बदमाशों का पीछा न करें, जिसके बाद डकैती की सूचना पुलिस को दी गई। कहाँ का कैसे आया था? हम इधर से जा रहे थे, उधर से आया, पीछे घुर गया, फिर हम अंदर घुसे तो मेरा पीछे आया, उधर से सबको गेट पैक कर दिया। हम लोग के कस के दबैले है, गला कस के पूरा दोनों तरफ से, गला में नाक में फिर बंद कैले था। हम कस के चिल्लाने लगे। तो मुंह पर नकाब लगाया हुआ था, मुंह बंद किया हुआ था लोग? हाँ, चापले तो दबैले था। फिर हम बोले कि ये दौड़िया तो हमारा जान अब ले लो। तो इस तो इधर से गए मेरे पति जी, तो बोले कि छोड़ दीजिए, हम सोना दिलवा देते हैं, लेकिन कुछ नहीं करिए। कुछ मुंह बांधे हुए था अपना मुंह? हाँ, मास्क लगाया हुआ था सब लोग? हाँ। कई गो था लोग? 6 गो था।